ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, कहाँ से है बाबू? कौन देख रहे हैं? प्रथम चरम दयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च। समझ में आ गया ना? हाँ। सब शब्दों के रूप हम लोगों ने बोले थे बाबू। हाँ। बोले थे कि नहीं बोले? हाँ। किसका किसकी तरह चलेगा ये सब बढ़िया से देखा। इसका प्रतिदिन जब आवृत्ति करे तो अर्थानुसंधान पूर्वक आवृत्ति करे, है कि नहीं है? अर्थ का अनुसंधान मतलब अर्थ को ध्यान देते हुए आवृत्ति करे, खाली बोल लेना पर्याप्त नहीं है। शेषम रामवत कहा तो एक बार थोड़ा समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि शेषम रामवत शेषम सर्ववत बहुत बड़ी भूमिका बजा रहे कि नहीं? छोटी सी पंक्ति है लेकिन बहुत कुछ कह देती है, नहीं? चलो, तो ये सब ध्यान पूर्वक बोलना है, खाली बोल नहीं देना। कहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये सब ध्यान देना है। और शब्दों का हल्के हल्के आवृत्ति मतलब करते रहना है कि नहीं, बनाते रहना है। जैसे बैठ गए पूर्व शब्द चलो बना लेते, क्या रूप चलेगा? तो सब सूत्र लगाते हुए उसके रूप बनाते चले जाओ, है कि नहीं? कभी बैठ गए वो पर शब्द बनाने लगे, कभी स्व शब्द बना लिया, कभी अंतर बना लिया, कभी प्रथम शब्द बना लिया। जब ऐसा विचार आ जाए तो बोल लिया करो, बना लिया करो, आया कि नहीं? तभी ये सब क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा और रहना चाहिए, है ना? कभी काम है। हो गया? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अंतिम पार्ट में बढ़िया से गया। हाँ। ये प्रथम चरम दयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च सूत्र क्या कर रहा था? ये जो प्रथम आदि जो कितने हैं? प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय और नेम कितने हो गए? 7 है। ये प्रथम आदि जो 7 शब्द है उसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करता था। हाँ। करता है लेकिन नहीं होती कब? जस पर ये करता था। यहाँ पर ये सूत्र विभाषा सर्वनाम संज्ञा कर रहा है, विकल्प से कर रहा है। ये कौन सी विभाषा है यहाँ पर? प्राप्त विभाषा। साफ साफ बोला करो, आधा बोल के रुक नहीं जाना है, पूरा बोलना है। प्राप्त विभाषा। हाँ, ये पूरा बोलने का मतलब ये क्या हुआ बोलने का तरीका? क्या कौन विभाषा है? प्राप्त विभाषा। 3 प्रकार की विभाषा हम लोगों ने अंतिम पाठ में देखी। प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा। उसमें ये प्राप्त विभाषा है क्योंकि किंचित अंश में ये क्या है? अप्राप्त विभाषा है और किंचित अंश में प्राप्त विभाषा है। तो यहाँ पर प्राप्त विभाषा है। किस अंश में प्राप्त विभाषा है छुटू? इसमें प्रथम अंश में प्राप्त विभाषा है। प्रथम की कौन कर रहा था? नित्य सर्वनाम संज्ञा, जो ये विकल्प कर दिया। क्या नहीं हूँ मत करो, उत्तर दो साथ साथ। तो प्राप्त विभाषा, हमने क्या तुमको प्रश्न पूछा था? किस अंश में प्राप्त विभाषा है? ये पहले क्या पहला दूसरा क्या होता है? मूर्ख तरीका। द्वितीय क्या होता है? ये किस अंश में प्राप्त विभाषा है? किस अंश में प्राप्त विभाषा है? नेम अंश में प्राप्त विभाषा। क्या है पहला दूसरा कर रहे हो? मूर्ख तरीका। क्या? और अप्राप्त विभाषा कौन अंश में है? इस अंश में अप्राप्त विभाषा है। पहला दूसरा करने लगा, मूर्ख तरीका। यही कॉन्वेंट में पढ़ के आए, क्या हुआ? यही तो है ना। हाँ। साफ साफ बोला करो, ये पहला दूसरा क्या होता है? अरे 7 शब्द है, उसमें इतने में प्राप्त विभाषा, इसमें अप्राप्त विभाषा। साफ साफ पहला दूसरा कर रहा है। चलो, आया कि नहीं आया? तो ये प्राप्त विभाषा है। आया? हाँ। चलिए, इसमें रूप भी देख लिए। चलो, हाँ। इसको पढ़ लो। इसमें एक वार्तिक भी आ गया था। हाँ। कौन वार्तिक आया था? आया कि नहीं आया? हाँ। तीयस्य गीत्सु वा। तीयस्य है कि नहीं? ये तीय क्या है? प्रत्यय। तीय प्रत्यय। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। चालू हो गया तुम्हारा, सोते नहीं हो रात को क्या? तीय प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। आया कि नहीं? सीधे बैठो ऐसे। ऐसे मरमुरा गए की तरह बैठते हो,
फिर बाजी लेते रहते हो पूरे पाठ में। हाँ, सोते हो पाठ में। तीय जो है वो प्रत्यय ग्रहण है, तदंत ग्रहणम। तो तीय प्रत्यय है तो प्रत्ययांत का ग्रहण कराए। हाँ। तो तीय प्रत्ययांत की सर्वनाम संज्ञा होती है विकल्प से। कब? गीत आया कि नहीं आया? हाँ। गीत प्रत्यय पर है वो तो गीत प्रत्यय कौन कौन है हम लोगों ने देखा है। कौन कौन है? बल फटाक से बोल दो। गी यही है। चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन। यही सब गी हैं। हाँ। गीत है। इनके परे रहते तीय प्रत्ययांत की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। यही कहता है। हाँ। तो इनके दो दो रूप बनेंगे। बाकी सब जगह शेषम क्या चलेगा? शेषम क्या चूटू बताओ तुम? शेषम राम शेषम चंदन रामवत। वहाँ कहाँ देख रहे हो? मूर्ख तरीका समझ में नहीं आता है। हाँ। तीय प्रत्ययांत कौन होता है? जैसे द्वितीय, हाँ। इनकी सर्वनाम संज्ञा कोई किया था क्या? नहीं। कोई ने नहीं ना किया। नहीं। यही आकर के विकल्प से किया है। हाँ। तो ये वार्तिक भी कैसी विभाषा है? अप्राप्त विभाषा। हैं? अप्राप्त विभाषा विभाषा है। यही है ना। हाँ। वार्तिक में भी वार्तिक में प्राप्त नहीं कह देना। नहीं। वार्तिक में अप्राप्त विभाषा। तो यहाँ पर शेषम रामवत रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। वहाँ देखना ना पड़े नीचे, देखना पड़े नीचे, मूड़ी आंखें नीचे गए मतलब समझो कि लेबल लग गया मूर्खता का। देखना पड़ा मतलब गए चंदन काम से। देखना नहीं है, विचार करो कि भाई द्वितीय का बाकी कोई करने वाला तो है नहीं, तो बाकी का राम की तरह चलेगा। तो हम लोग अच्छे से अभ्यास कर लिए है कि नहीं? हाँ। गीत विभक्तियों का द्वितीय शब्द के खाली गीत विभक्ति वाले रूप बोल लो। खाली गीत वाले मतलब द्वितीय। हाँ द्वितीय शब्द के बोलो। द्वितीय गीत विभक्ति वाले सुनते हो कि नहीं सुनते हो? मूर्ख तरीका। जहाँ सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती वही रूप पूछ रहे हैं। द्वितीयस्मै। हाँ। द्वितीया कौन होता है ये? द्वितीयाय। हाँ। अरे जिससे उसमें गे को यह आदेश हो के राम की तरह जाएगा। जहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी वहाँ द्वितीयस्मिन् सीधे सप्तमी में घुस जाओगे। मूर्ख तरीका। षष्ठी में घुसोगे सीधे। पंचमी। द्वितीयात। देखो द्वितीयात पहले बोल रहा है। सर्वनाम संज्ञा वाला रूप पहले बोलोगे कि? हाँ। द्वितीयात। द्वितीय की तुम्हारा दद्दा सर्वनाम संज्ञा करेगा, उससे परे गसी होगा तो उसको कुछ होगा। सर्वनाम से परे गसी होता है तो उसको क्या करेगा वो? अदंत सर्वनाम से परे गसी को क्या कर देगा? तो क्या रूप बनेगा? द्वितीय स्मात। तो काहे नहीं बोल रहे हो इसको? और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो द्वितीय से गसी लाओगे तो कौन सूत्र लगेगा? तब भी कोई लगेगा। कौन लगेगा? वहाँ कहाँ देख रहे हो? कौन सूत्र लगेगा? अरे राम से गसी लाए थे पंचमी एक वचन में तो तुम्हारा बाप कुछ किया था सूत्र लगा के। हाँ। वज्र मूर्ख तरीका। तो द्वितीय आगे गसी है, क्या अंतर पड़ जाएगा? कौन सूत्र लगेगा? बताओ जी तुम। ये तो वज्र मूर्ख पैदा हो गया। इसको क्या लेना देना उन सबों के साथ? क्या कहा था? अदांता टादीना विनादया स्युहु। लिख लोड़ा पड़ पत्थर। क्या? तो अदंत अंग से परे। अदंत अंग कौन हुआ? द्वितीय। इससे परे गसी। इसको क्या हो जाएगा? क्या आदेश होगा गसी को? तो क्या रूप बनेगा? द्वितीयात। हाँ तो ये बनाया। पंचमी के दो रूप बने। कौन कौन? द्वितीय नहीं लगाया है पाठ। लगाया। किसके साथ? तुषार भैया के साथ, स्वास्थ्य के साथ। तो वो दोनों भी मूर्ख ही होंगे। क्या बोलो तुम? हाँ उसको तो पता है, तुमको तो कुछ पता नहीं। पूरी प्रक्रिया भी दिखा दी है तो वहीं के वहीं जड़ तुम एकदम रहे। षष्ठी का बोलो, आगे बोलो। चलो तुम बोलो। इससे नहीं, इसकी बस का नहीं। सीधा षष्ठी में जाओगे, सप्तमी में। हाँ
देखो इसी के साथ लगाए हो। तुम बोलो, तुम्हारा भी यही हाल निकलेगा। इसका दूसरा रूप बोलो, द्वितीय से षष्ठी में भी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। क्यों? जब सर्वनाम संज्ञा हुई तब कुछ और कार्य नहीं हुआ, नहीं, कोई नहीं था विशेष कोई करने वाला, इसीलिए एक ही रूप बनेगा। क्या तुम सोचते रह गए? द्वितीयस्य, द्वितीयस्मिन्, द्वितीये। हाँ, क्या? अब पूरा शब्द पूछो तो आए, और जब बीच में पूछ ले तो नहीं आए। आए नहीं थे सही से पाठ, काहे गलती हो रही? बताओ, उत्तर दो इसका। चलो, क्यों गलती हो रही है? अर्थ भी तुमको पता है, सूत्र भी पता है, तब भी गलत सलत बोलते हो। शब्द के ऊपर ध्यान नहीं देते हो कि क्या आदेश होगा तो क्या बोला जाएगा। बस जोड़ते चले जाना है, तब गलत कर रहे हो। ऐसे अर्थ न मालूम हो तो बात अलग होती है कि भाई ये सूत्र याद नहीं है तो क्या आदेश करना कुछ पता नहीं है। सब याद भी है और गलत सलत बोलोगे तो फिर कैसे चलेगा? ऐसी असावधानी करोगे, बताओ। और सब तरह से बोलना सीखो। ऐसा नहीं कि पूरा शब्द बोलना सीख लिए, द्वितीय से बुलवाते तो बोल लेता पूरा, क्योंकि रट्टा मार दिए है। याद है उसको कि कहाँ कहाँ दो रूप बोलने, कहाँ रामों की तरह चलना। लेकिन पूछ लिए कि भाई सीधा वही बोलो जिसमें अंतर हो रहा है, तो गच्च पच्च कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। अरे जो आदमी समझा है उसको कैसे भी बुलवा लो। अरे जो आदमी समझ लिया राम शब्द को, राम शब्द के रूप, उसको हम कह दे कि भैया सप्तमी से उल्टा सुनाना चालू करो, तो नहीं सुना देगा। देखो चुटू को कहेंगे हम अभी उल्टा प्रत्यय करो, सूप से चालू करो, एक ही नहीं है, सूप से चालू करो, रूप सब लगाते जाओ। जो पढ़ लिया उसको क्या दिक्कत है बताओ? चलो चुटू सुना दो। तृतीया क्या तृतीया? अरे सप्तमी से बहुवचन से चालू करो, ऐसे उल्टा। कौन से शब्द का? अरे राम का बताए ना। रामेषु, हाँ। रामयोः, रामे, हाँ, रामाणां, रामयोः, रामस्य। हाँ। अरे विभक्ति को ध्यान देना है और लगाते चलना है, प्रक्रिया अपने आप बनती चली जाएगी। रट्टा थोड़ी न मारना है, रटने से नहीं आता ये सब चीजें। हाँ, रामेभ्यः, हाँ। रामाभ्यां, रामात्, दो बनते हैं ना उधर। रामात्, हाँ, रामेभ्यः, रामाभ्यां, रामाय, रामैः, रामाभ्यां, रामेण, रामान्, रामौ, रामं, रामः, रामौ, रामः, रामः। राम। देखो आ गया, रटा है उल्टा। कैसे बोल रहा है फिर? कैसे बोल रहा है? समझाए तब ना। तो फिर जो आदमी समझे उसको किसी भी तरह से बुलवा लो, है कि नहीं है? और जो नहीं समझा उसको किसी भी तरह बुलवा लो, उसको बोलना ही नहीं है। तो फिर ये होना चाहिए ना। देखो अभी सजल सर्व शब्द का उल्टा बोल देगा, क्या दिक्कत है भाई? सर्व के रूप बोल देगा, उल्टे से बोल दो सजल। सर्वेषु सर्वयोः सर्वस्मिन् सर्वेषां सर्वयोः सर्वस्य सर्वेभ्यः सर्वाभ्यां सर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वेभ्यः सर्वाभ्यां सर्वस्मै सर्वैः सर्वाभ्यां सर्वेण सर्वान् सर्वौ सर्वं सर्वे सर्वौ सर्वः। देखो क्या दिक्कत है? बताओ, बोल लिया कि नहीं बोल लिया? तो फिर जब आपको समझे है सूत्र को, लघु सिद्धांत का ये मतलब क्या व्याकरण पढ़ने का? यही मतलब होना चाहिए ना। वरना तो आप में और फर्क क्या? वो जो रत्नानुवाद कौमुदी पढ़ के गचपच करने लगे, चाहे कुछ 15 दिन का कुछ कर लिए तो कर लिए, ऐसे क्या फर्क पड़ेगा? क्या व्याकरण पढ़ने का कुछ मतलब होना चाहिए ना फिर तो। चलिए, तो यही कर लिए, ठीक। अब आइए वो करें, निर्जर शब्द आ गया बाबू, ये सर्वनाम शब्दों की बात हुई, आया कि नहीं आया? सब रूप हो गए सर्वनाम शब्द के, है कि नहीं है? कोई बाकी नहीं ना छूटा। जरा अंतर और उसके बाद भी कोई थे, कौन थे? हो गया है सब? नहीं, ये देव का हो गया।
वो चतुर्मुखो ब्रह्मा है ना, 4 मुख से देखता है तो उसको सब आता है उसको सब समझ में आया, सब हो गया। सर्वादि के हम कहीं 35 शब्द थे ना भैया, आप अंतर तक गए, अंतर तक आए थे, उसके बाद तो प्रथम चरम की आप बात कर लिए दूसरे ही कोई, लेकिन इन 35 सर्वनाम को छोड़ दिए ना जो, उसमें बाकी के कितने बच गए अभी? यत् यत् एतत् इदम् अदस् एक द्वि युष्मत् अस्मत् भवतु के 12 बचे। लेकिन जब उसका उचित प्रसंग आएगा, जब उचित समय आएगा तो हम इसके भी रूप देख लेंगे, आया कि नहीं आया। लेकिन उसके लिए घबराइए मत, ठीक है ना, जब उसका आएगा प्रसंग तो ये भी आ जाएगा। लेकिन अंतर तक तो सबका हो गया ना, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, अंतर तक किसी के रूप में। चलिए ये चलो आगे बढ़ो। अब निर्जर शब्द आया, अब निर्जर को समझो थोड़ा ध्यान से बाबू, है कि नहीं है। निर्जर मतलब क्या, तो थोड़ा समास वमास थोड़ी प्रक्रिया देख के समझ में। निष्क्रांता जरा यस्मात्, क्या करेंगे? निष्क्रांता जरा यस्मात्। क्या बोले छोटू? निष्क्रांता, निष्क्रांता तो नहीं, निष्क्रांता निष्क्रांता जरा यस्मात्। कौन समास कर रहे हैं बता सकते हो? बहुरी समास करते हैं। निष्क्रांता जरा यस्मात् सह निर्जरः, उसी को निर्जर कहा जाता है। क्या मतलब है भाई इसका? तो निष्क्रांता, निष्क्रांता मतलब निकल गई है। क्या? जरा, जरा मतलब क्या बाबू? जरा मतलब वृद्धावस्था, वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। निष्क्रांता जरा मतलब वृद्धावस्था, यस्मात् मतलब जिससे वृद्धावस्था निकल गई है कि नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? निर्जर कहा जाता है। आया कि नहीं आया? है कि नहीं, मतलब जिससे वो बुढ़ापा आता ही न हो, है कि नहीं है, जिसको बुढ़ापा आता ही न हो उसको क्या कहा जाएगा? निर्जर कहा जाएगा। आया कि नहीं आया? कौन ऐसे होते? हम लोग निर्जर नहीं ना कहा जा सकते, आएगा ना कभी न कभी, वो भी बाबा चाहेंगे तब, वरना उसके पहले ही लुढ़का देंगे। लेकिन यदि 80 तक गए तो वो तो आना ही है कि नहीं है। वृद्धावस्था तो आनी ही नहीं, हम लोग निर्जर नहीं ना है, हम लोगों से जरा जो वृद्धावस्था वो निष्क्रांत नहीं ना हो गई है कि नहीं, इसलिए हम लोग निर्जर नहीं कहे जा। कौन होते हैं निर्जर? तो जो देवता लोग होते हैं वो निर्जर होते हैं। आया कि नहीं? जो देवता होते हैं ना, अमृत पी लिए होते हैं ना, तो उनको बुढ़ापा नहीं आता है, युवान रहते हैं एकदम से, है कि नहीं है, युवान रहते हैं एकदम, कभी उनको बुढ़ापा नहीं आता है, तो वो निर्जर कहलाते। इसलिए अमर कोश में कहा अमरा निर्जरा देवा, क्या कहा? अमरा निर्जरा देवा, ये सब पर्यायवाची शब्द है। अमर कहो, अमर भी उसी को कहा, न मरती थी अमर, जो कभी नहीं मरते हैं, है कि नहीं, क्योंकि अमृत पी लिए इसलिए अमर है वो, तो अमर भी उसी का नाम है, अमराहा। आया कि नहीं? फिर निर्जराहा बहुवचन कीर दिया, देवाहा ये सब पर्याय है। देव मतलब ये देव नहीं, आपको पता चला कि देव का पर्याय है तो ये देव का नहीं, ये देव तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है कि नहीं है, व्युत्पन्न प्रातिपदिक नहीं है, इसमें कोई प्रकृति की कल्पना नहीं की जाती। ठीक हुआ? तो लेकिन देवता लोग होते हैं, अमर होते हैं, निर्जर होते हैं और देव, ये सब पर्याय है अमर कोश में आए। वो सनक, सनंदन, सनातन ये सब जो 4 पाए लोग हैं वो सब भी निर्जर होते, वो भी निर्जर है ना, हमेशा वो बाल्य स्वरूप उनका रहता है कि नहीं, बालक ही होते हो। सनक, सनंदन, सनत कुमार क्या है कि नहीं, इसी तरह के है 4 बंधु, है कि नहीं है, सनत चतुस्सनत ऐसा कुछ कहा जाता है इनको। तो ये जो है वो क्या है? निर्जर है, इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता। पता नहीं क्यों नहीं आता भाई, बूढ़े क्यों नहीं होते? तो चूँकि भगवान का निरंतर वो स्मरण करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। इससे क्या निकला बाबू? कि जो ईश्वर का नित्य निरंतर स्मरण करता रहेगा उसको बुढ़ापा नहीं आता है, यही उससे सिद्ध होता है कि नहीं। इसलिए आप देखिएगा जो संत सन्यासी ऐसे होते हैं ना, बाल तो पक जाएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप उसकी चमक देखेंगे ना तो चमक एक अलौकिक चमक होती है। और जो ऐसा नहीं है, गृहस्थ में रमा है, बच्चे पैदा करने में ही वो लगा है जो, और पालने में यही सब काम धंधा करने में लगा है, तो देखिए उसका बूढ़ा हो जाएगा तो देखिए उसका शरीर
अलग ही होता है ना, ये एकदम से जर्जरित हो जाता है, बिस्तर में पड़ा, ये पड़ा, ये पड़ा, है कि नहीं है। लेकिन जो भगवान नाम स्मरण करते रहते हैं, भगवत स्मरण ध्यान चिंतन करते रहे, युवान होते, उनका चेहरा उत्तरोत्तर खिलता रहता है, उत्तरोत्तर वो अच्छे लगते हैं, है कि नहीं। उनका आप बाल्यकाल का देखेंगे ना, अच्छा स्वरूप आपको नहीं लगेगा, उसका जितने बूढ़े होते जाएंगे उतना उनका स्वरूप आपको रमणीय लगता चला जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है इससे, है कि नहीं है। तो ये होता है। और जो वो होते हैं ना, जो नित्य भोग में रत होते हैं, किसमें, भोग में जो रत होते हैं, तो वो लोगों का क्या होता है, भोग में जो रत होते हैं उनका बाल्यकाल का स्वरूप तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं। जब तक युवानी थी तब तक तो हैंडसम दिखे, उसके बाद यूँ जो वो बैंड हुआ शरीर कि पूरा खत्म कर दिया, है कि नहीं। फिर बूढ़े में तो उनके फिर लड़के भी उससे दूर रहते, है कि नहीं है। कहेगा अरे अरे वो उनको मतलब घिन आती है, ऐसा होता है, ऐसा लोगों को होता है कि नहीं। तो ये सब अंदर पड़ता है कि नहीं। तो चलिए प्रकृतम अनुसरामः क्या कह दिया, निर्गता जरा यस्मात्, निष्क्रांता जरा यस्मात्, जो भी कह दो, निर्गता भी कह दो, निष्क्रांता भी कह दो, एक ही बात है कि भाई जिससे जरा, जो वृद्धावस्था बुढ़ापा निकल गया है जिससे, उसको कहा जाएगा निर्जर। आया कि नहीं आया। तो देखो बाबू, निष्क्रांता अर्थ में क्या ले आएंगे, निर शब्द, निर अव्यय है ना, तो निर ले आए, और निर आपके प्रादि में आता है ना निर, तो वही निर ले आएंगे, उसका निष्क्रांत अर्थ होता है, निर्गत अर्थ होता है। तो निर ले आएंगे, उसके आगे क्या रहेगा, जरा रहेगा। तो आपका रूप क्या बनना चाहिए, निर्जरा। तो शुभ लोग समाज सब कर देंगे, है कि नहीं। तो खाली वो बचेगा तो निर बचेगा, उसका जरा बचेगा, तो क्या रूप बनेगा, निर्जरा, ये शब्द बनेगा ना। निर्जर तो नहीं ना बन रहा है, लेकिन कोई एक सूत्र है, कौन है सूत्र, गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य आएगा। जब आएगा तो अर्थ देखेंगे, समाज सुमाज की प्रक्रिया देखेंगे ना, वहाँ आता है वो क्या कर देता है, ह्रस्व कर देता है। जरा आ है ना, उसको क्या कर देगा, ह्रस्व कर देगा, तो क्या बन जाएगा, निर्जर। ये शब्द बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये निर्जर शब्द ऐसे बना है। समझ में आया, नहीं आया, क्या समाज किए है, निर्गता जरा यस्मात्, ये बहुरी समाज की है। अलौकिक विग्रह भी करना हो तो कर लेना, नीर सु और जरा सु कर लेना, समास कर देना। बहुरी समास, अनेकमन्य पदार्थ, और समास है तो कृत समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी ना। क्या कहते हैं, कृत समासाश्च तथा स्युः, मतलब प्रातिपदिक संज्ञा स्युः, आया कि नहीं, यही कर देता है, ठीक। तो क्या हो जाएगी, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और सुपो धातु प्रातिपदिक से वो सु का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, निर्जरा, निर्जरा बन जाएगा। आया कि नहीं है। अब यहाँ पर गोस्त्री और रूप सर्जनस्य से जरा के आ को ह्रस्व कर दो, तो निर्जर, ये शब्द बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, नहीं ध्यान में आया देव, निर्जर शब्द बन गया। अर्थ इसका क्या होगा, वही होगा कि जिससे जरा निकल गई है, उस पुरुष को क्या कहा जाएगा, निर्जर, ये कहा जाएगा। ठीक हुआ। निर्जर शब्द चूटू कैसा है, निर्जर शब्द कैसा है, अकारांत। कैसा अकारांत, ह्रस्व अकारांत। आप बोला करो ह्रस्व अकारांत, आए कि नहीं, क्योंकि अकारांत कहोगे तो दीर्घ अकारांत, कृत अकारांत की संभावना हो सकती है। कैसा है, ह्रस्व अकारांत है। तो किसकी तरह रूप चलने हैं बता दो, निर्जर शब्द के रूप किसकी तरह चलेंगे बता दो अपने से, रामवत, राम की तरह चलेंगे ना, है कि नहीं। महाकाश है एवं कृष्णादयो अदंत, जो भी आएंगे ना पुल्लिंग, वो सब कैसे चलेंगे, राम की तरह चलेंगे। तो निर्जर भी वैसे ही चलेगा। निर्जर की तो कोई सर्वनाम संज्ञा है नहीं कि हम सर्व की तरह चलाए, आया कि नहीं आया। अब वो सर्वनाम का काम खत्म हुआ, ठीक है ना, अब दूसरी आया कि नहीं। तो निर्जर शब्द का राम की तरह रूप चलना चाहिए, है कि नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, निर्जर की सर्वनाम वो प्रातिपदिक संज्ञा हुई है, किससे हुई है, समास मान करके की है ना आपने, तो प्रातिपदिक संज्ञा हो ही गई है। इससे क्या ले आएंगे हम, सु ले आएंगे। प्रथमा एक वचन में किस सूत्र से ले आएंगे, इसी सूत्र से ले आएंगे। है चंदन, कौन प्रत्यय आ जाएगा,
सु प्रत्यय आ जाएगा। क्या कहा था वो सोजस मोट सूत्र का अर्थ क्या था? यन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः, यही कर दिया था। तो यहाँ पर क्या है? ये निर्जर क्या है? ग्यंत है, आबंध है कि प्रातिपदिक है? प्रातिपदिक प्रातिपदिक है। अरे अभी तो कहे प्रातिपदिक संज्ञा की है समास के कारण। चलिए, तो प्रातिपदिक से हम स्वादि प्रत्यय लाएंगे। अब आप समझते ही है, क्रम से हम लेते आएंगे। निर्जर से सु ले आए, क्या हो जाएगा? सु में उ की संज्ञा कर देंगे, उपदेश से लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निर्जरस बन गया, निर्जरस ये बन गया। अब क्या हो जाएगा? पदांत स को हो जाएगा रूपदान्तस्य सस्य रूस्यात्, सजुषस्य रूस्यात्। वृत्ति बोला करो, फिर टेढ़े हो गए, देखो बूढ़ा हो गया है, चतुर्मुख ब्रह्म कहेंगे ना, अरे सीधे बैठो। पदान्तस्य सस्य सजुषस्य रूस्यात् बोलते चलो वृत्ति को साथ में। तो ससजुषु से रू कर दो, तो निर्जर रू, उसमें भी ऊ की संख्या लोप कर दो, तो क्या हो जाएगा? निर्जर, निर्जरर बन गया कि नहीं हो गया? अब कौन लग जाएगा? हरि अवसाने च परे पदान्तस्य रेफस्य विसर्ग, पदांत रेफ को विसर्ग कर दो अवसान पर में ही, तो क्या बन जाएगा? निर्जर। देखो क्या रूप लिखा? निर्जर, यही लिखा ना? निर्जर आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया, ठीक हुआ। अब निर्जर, निर्जर द्वित्व की विवक्षा में ले आएंगे, कौन सूत्र लग जाएगा? निर्जर, निर्जर एक शेष एक विभक्तौ, एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषां एक एव शिष्यते। एक शेष कर दो तो निर्जर बचेगा। अब इससे द्वित्व की विवक्षा में कौन प्रत्यय ले आओगे? औ ले आएंगे, सीधे सीधे समझो। तो निर्जर अगर औ है और राम की तरह चलने जाता, लेकिन रुक जाओ, अभी कोई सूत्र आ गया। आया कि नहीं आया? ठीक है ना? राम की तरह ही चलता पूरा का पूरा, लेकिन कोई विशेष सूत्र होगा तो देखा जाएगा ना भाई। चलो, तो सूत्र आ गया, कौन आ गया? जराया जरस अन्यतरस्याम। कितने पद है? तीन पद। त्रिपदम सूत्रम है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? कितने पद है चुटू? तीन। कौन कौन बता दो जरा। यह लिखा है जराया जरस अंतरस्याम। अंतरस्याम ये क्या होता है? देख के बोलो वरना मारेंगे तुमको। जराया जरस अन्यतरस्याम। अलग करो उसको। अरे जरस अलग करो, बोलो। जरस अन्यतरस्याम। हाँ, तो ये अत्या 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 क्या कर रहे थे तुम? क्या तीन पद है? जराया जरस अन्यतरस्याम। हाँ, ये तीन है। कौन तीन? जराया जरस अन्यतरस्याम, ये तीन पद है। जरा यहाँ है, जब अलग अलग बोलते हैं ना मूर्ख राजो, तो वो बोला जाता है, वो तो संधि के कारण वहाँ वो विसर्ग नहीं सुनाई दे रहा है। अरे जरा यहाँ, जरा शब्द का कहाँ बन जाएगा? जरा यहाँ, रमा का रमा यहाँ बनता है, तो जरा का जरा यहाँ कहाँ बन जाएगा? वचन में बन जाएगा। तो जरा यहाँ स्थाने मतलब जरा के स्थान में अर्थ हो जाएगा ना। जरस कहाँ का है बता दो जरा। प्रथमैक वचनांतम बोलना नहीं आए। और अन्य तरस्याम कहाँ का है चुप बता दो। अन्य तरस्याम वो तुमको क्या मतलब? वो तो बोल दिया तो बोल रहे हो। क्या है अन्य तरस्याम? प्रथमैक वचनांतम। हाँ देखो, लंठों की कमी थोड़ी नहीं इधर। क्या है? अन्यतरस्याम इति अव्ययम्। अव्ययम आया था एक, इसके पहले भी आया है जयो हो अन्यतरस्याम। तो वहाँ देखे नहीं थे? मानता अव्यय है ये। क्या है? मकारांत अन्यतरस्याम, ये अव्यय है पूरा, है कि नहीं है? कहाँ प्रथमा तुमको समझ में आ रही है? कहाँ प्रथमा इसमें? अरे सप्तमी भी बोलते तो कुछ लगता है कि अन्य तरस्याम कुछ सप्तमी किया है, कुछ पागल तरीका। प्रथमा बोल दिया एकदम पागल। अरे अन्य तरस्याम मानता अव्यय है, विकल्पार्थक अव्यय है। विकल्प इसका अर्थ होता है ना। तो देखो सूत्र से अर्थ बताओ चुटू, क्या अर्थ होगा? जराया स्थाने जरस्या। कब? ओ अन्य तरस्याम मतलब विकल्प है ना। वाह, अर्थ क्या हो गया हिंदी में बताओ। जराय से जराय के स्थान, जराय के जराया
तुमको हम बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है? इधर आओ तुम, हम बताए तुमको। ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कहे? वो जरा किसकी षष्ठी, किस शब्द की षष्ठी का रूप है जरा? यार मारो उसको एक गाल के ऊपर, मारो जोर से, वरना हमको खड़ा होना पड़े ऐसा काम नहीं करना। गला दर्द कर रहा है आज। जोर से मारना मतलब समझ में आता है तुमको कि तुमको पता है मार के किस शब्द की षष्ठी का रूप है? जराय। किस शब्द की षष्ठी का रूप है? जरा शब्द। अभी बोले कि रमा का षष्ठी में रमाया, तो जरा की षष्ठी में जराया, तो क्या अर्थ करोगे? अब बताओ, हिंदी में अर्थ बताओ। जरा से पर में। जरा से पर में, हाँ पंचमी है तो पर में आएगा। जर के स्थान। जर के स्थान में, वाह। जर की षष्ठी लगी है तो जर के स्थान में। ये सब कॉन्वेंट के होते हैं ना, लंठों को लेना ही नहीं चाहिए, निकाल बाहर करना चाहिए। इतना पढ़ के ये हालत है। बताओ चंदन, क्या अर्थ हो? जरा के स्थान में जरस होता है विकल्प से। जरा के स्थान पे जरस होता है विकल्प से। रट्टू पोपट बोला तब आया, क्या मतलब तुमको? क्या बोल रहे थे तुम? जरा के स्थान। एकदम ऐसा मतलब वज्रमूर्ख मालूम पड़ते हो। चलिए, यही सब पाठ बिगाड़ते हैं। तब लंठों को निकाल बाहर करना है, धीरे धीरे भगा ही देना है। चाहिए ही नहीं, मरो। उधर 12वीं के पास जाना है ना, अभी मर जाओ जाके। जरा को क्या होता है? जरस आदेश होता है। जराया षष्ठी लगाया है, सीधा सीधा अर्थ है जराया स्थाने जरस्याम अन्य तरस्याम। क्या अर्थ होगा बताओ हिंदी में? जरा के स्थान पे जरस आदेश होता है विकल्प से। विकल्प से, यही कह रहा है। तो सब जगह कर देगा कि नहीं कर देगा? अरे जरा जहाँ मिल जाए वहाँ जरस आदेश उसको विकल्प से कर देना है कि नहीं है? तो ले सब जगह कर देता। लेकिन देखो अनुवृत्ति ला करके क्या अर्थ कर रहे हैं? वरद्राचार्य अजादी विभक्ति परे हो तो। कैसी विभक्ति परे हो तो? अजादी विभक्ति परे हो तो। अजादी विभक्ति मतलब अच्छा मैं हो जिसपे। ऐसी विभक्ति परे हो तो तब होता है जरा को जरस आदेश। सब जगह नहीं होगा। अब सु और जस इत्यादि में अजादी विभक्ति कौन कौन है? टूटू ही गिन के बताएगा कौन कौन है। फटाक से बोलो यार, समय मत बिगाड़ो। जस। जान खा गए यार। जस से चालू करोगे, बताओ तू। आउ जस। जस है आजादी विभक्ति, तू सर बताओ। हाँ है। जस आजादी है, जस आजादी है, जस आजादी है। बाबा कह दिए तो खत्म। अरे अनुबंध लोप करके देखना है हमको, ठीक है ना? अनुबंध मतलब इत संज्ञा, उसका लोप हो जाने के बाद ही हमको देखना है कि है कि नहीं है। तो जस भी है बाबू, उसका असी बचता है ना, तो वो भी आजादी है। तो ध्यान से देखो कौन कौन है। औ हो गया, फिर अस हो गया, जस हो गया। तो प्रथमा में 2 मिल गए। चलो द्वितीय में बताओ। द्वितीय में आउट शस। जस आउट शस। तो 3 इधर हो गए। टोटल कितने हो गए? 5। तृतीया में बताओ चलो। ता। बोलो। एस। बीज भी है, हाँ। बीज को कैसे? बीज कैसे आजादी है चंदन आजादी? तुमको जितना हम बुद्धिमान समझते हैं ना, उतना ही तुम पाताल में घुसे हुए मूर्ख हो। हाँ, हमको लगा कि बुद्धिमान है, अब धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है, लेकिन वही हालत है 1 साल पहले की। कुछ नहीं, अपने आप को बस विद्वान समझने लगे हैं अपने आप। कौन कौन है तृतीया में? तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। गिनते चलो। चतुर्थी में बताओ चलो। ले, अब ऐसे सोच रहा है जैसे उसके दादा का नाम पूछ रहे हम, 10वीं पीढ़ी का। ऐसे अपना आंबा याद कर रहा है कि कौन से परदादा हमारे 10वीं पीढ़ी में हुए। अरे चतुर्थी है, गेम भी सिद्धि चतुर्थी, उसमें आजादी बोलो फटाक से। इतना क्या तुम अपने परनानी का याद नाम करने लगे? कौन है? कितने हो गए? गिनते चलो यार।
गसी आठ गस नौ बस क्या नो क्या तुम्हारा बाप षष्ठी में घसी अकेला है? गिन दिए भग से। षष्ठी के बोलो। बताओ चंदन। गस ओस आम तीनों हैं आजादी। क्या ढूंढ रहे थे तुम? ये गसी थी गस षष्ठी से अभी नहीं आया। अच्छा षष्ठी में गए ही नहीं है गसी तो वो भी तो नहीं बोल रहे हो। गसी बोला था, फिर उसके बाद गस आया था फिर। पागल तरीका। तो उसमें एक हो गया, चलो टोटल बाद में लगाना। षष्ठी में कौन कौन है? गस ओस आम तीनों है। और सप्तमी में कौन से है? नी ओस हाँ घी ओस, ये दो है। अब टोटल लगाओ। चलो प्रथमा में कितने थे? देव लगाएगा। टोटल गिन गिन करके बताओ। प्रथमा में ये, द्वितीया में ये, इतने हुए बता कर बताओ। प्रथमा चलो में 2 ओ और जस। हाँ द्वितीया में और 3। आवाज निकाल के बोलो ना। द्वितीया में 3 और शस। हाँ। तृतीया में ता। तो टोटल कितने हुए? ये द्वितीया 5। तक 5। हाँ फिर छठा ता। तृतीया में 1। हम्म। चतुर्थी में गे। ये 7वां 7 हुए। 7 हुए। फिर पंचमी में गस। ये घस, पंचमी घस हाँ, होता। घसी अकेला, तो ये कितने हो गए? 8 हुए। ये नो उसको मदद करो। क्या है तुम इधर और- जाप कर रहे हो? यूं कर रहे हो, बोलो। और षष्ठी में 3 हो गए। गस और आम कितने? 8 9 10 11 हो गए। और सप्तमी में घी और ये हो 12 13 हो गए। तो टोटल कितने थे सूप? टोटल सूप कितने? 21 इसमें से आजादी विभक्ति कौन कौन है? 13 आजादी है। चंदन समझ में आ रहा? इधर आ जाओ आगे बाबू। है कि नहीं? वही सही समझ रहा है। लंड को तुमको पीछे करना चाहिए पागल तरीका में। आजादी विभक्ति नहीं गिना सकते हो इतने फटाक से। आधा घंटा लगाते हो। आया कि नहीं आया? ये 13 आजादी है। तो 21 में से 13 आजादी है। हलादी बता दो। चलो चंदन हलादी बता दो। सू 1 हो गया। फिर भ्याम भेष 2 हो गए। कितने? 3 3। तृतीया भ्याम। को चतुर्थी बोलो। भ्याम भ्यास 5 ओ पंचमी बोलो। पंचमी में पंचमी में नहीं है। पंचमी में कोई नहीं है। बोल दिया पंचमी। भ्याम पंचमी नहीं बोला है, इधर गिनती में नहीं आया। भ्याम भ्यास हाँ उसके साथ गिनती कर रहा है वो। कहाँ से भरोगे उसको? षष्ठी में कोई नहीं है। षष्ठी में कोई नहीं। सप्तमी में बता दो। सु 8 शुभ 8। तो 13 8 कितने हो गए? 21। 13 आजादी है और 8 हलादी है। टोटल 21। यही आजादी हलादी का अंदर हुआ। कौन आजादी है कौन हलादी? कुछ नहीं बाबू, सरल है। हलादी कोई नहीं है आपका। इधर देखो तृतीया में देखो भ्याम और विष। चतुर्थी में भ्याम और व्यस। पंचमी में भ्याम और व्यस। 6 तो यही हो गए। हाँ है कि नहीं? तृतीया द्विवचन बहुवचन, चतुर्थी द्विवचन बहुवचन, पंचमी द्विवचन बहुवचन। 6 हो गए। और एक सबसे शुरुआत का कौन? और सबसे लास्ट का 8 है। यही हलादी है। इसके अलावा सब आजादी है। आजादी हलादी का काम खत्म। हाँ। कभी गलती नहीं करना आजादी हलादी में। ठीक। हाँ। अब ये सूत्र जराया जरसन्य जरस्याम का अर्थ पढ़ो। चलो दिमाग खा गए। श्याम क्या अर्थ करो? क्या अर्थ हो गया इसका? जरा ये अर्थ बताओ चंदन। आजादी विभक्ति परे रहते परे रहते पदांत अंग पदांत कहाँ आया? आगे सूत्र का अर्थ पूछ रहे हैं हम। जरा के स्थान में जर। जरा के स्थान में जरस होता है विकल्प से। कब? आजादी विभक्ति पड़े रहते। ये पूरा तब अर्थ पूरा हुआ है ये सूत्र का अर्थ। और तुम लगे पदांगा पदांगा करने हैं। अभी आता न पता उसका कुछ। जरा या वो संस्कृत में अर्थ बोल लो बाबू। वो वृत्ति ये इनकी टेक्निक समझो इसका अर्थ लिखने की। पागल है आप लोग।
अरे सूत्र से जब जितना अर्थ निकल जाता है उतना वो सरल होता है तो नहीं लिखते हैं, खाली अवशिष्ट लिख देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना खाली अजाद विभक्त अर्थ हुआ। अरे पूरा अर्थ क्या बोलोगे? जरस वा स्यात् अजादो विभक्तौ, ऐसे अर्थ बोला जाएगा। कि क्या अर्थ बोला जाएगा? यही अर्थ हो जाएगा। क्या वो बाबा सही कर रहे हैं? क्या? हाँ, छोड़ ही देंगे, बाबा तो है ही, है कि नहीं? चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारा कौन शब्द था बाबू? निर्जर, ये शब्द है। क्या है? निर्जर, यही है ना? हाँ। और उससे क्या ले आए थे हम? औ ले आए थे प्रथमा द्विवचन में। हाँ। तो निर्जर औ अजादि विभक्ति पर में है कि नहीं है? हाँ। तो जरा या जरसन्य तरस्यम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? हाँ। लग जाएगा, है कि नहीं है? क्यों, क्या अर्थ था उसका? अजादि विभक्ति पर हो तो जरा को जरस विकल्प से कर देना, जरस आदेश, हाँ, है कि नहीं? अब यहाँ हमारा निर्जर शब्द है कि नहीं है? हाँ। यहाँ कहाँ जरा है बताओ, कहाँ है जरा? अरे जरा शब्द होता तो उसको जरस आदेश कर देते, अजादि विभक्ति पर होते। यहाँ तो निर्जर है ना। हाँ। अरे निष्क्रांता जरा यस्मात् करके नीर जरा था, रस्व उपस गोस्त्री और उपसर्जन से रस्व कर दिया था, तो निर्जर बना है ना। हाँ। तो कैसा निर्जर शब्द है कि नहीं? जरा नहीं ना है, पहले जरा ही था, जरा ही था पहले, लेकिन अभी नहीं ना है, निर्जर है। वो तो जरा को करता है कि नहीं है? हाँ। यहाँ जरा है क्या? सीधे सीधे देखो, नहीं। जरा आपको समझ में आ रहा है? पहले क्या था? पहले तो आप भी बहुत अच्छे मेहनत करते थे, लेकिन अब कोई मतलब है उसका, है कि नहीं है? तो फिर निर्जर पहले का छोड़ो, अभी का देखो। निर्जर में जरा है क्या? नहीं ना लगेगा, निर्जर शब्द है। खाली जरा होता तो कर लेते, नहीं हो पाएगा ना। तो चलो, नहीं वो लगेगा सूत्र, लगेगा नहीं लग पाता, लेकिन हमको तो लगाना था। तो कौन आ गया? अनियम नियमकारिणी परिभाषा। देखो परिभाषा लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। आया कि नहीं आया? हाँ। पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। ध्यान में रखना बाबू कि पदांगाधिकारे, पद के और अंग के दोष ले रहे हैं, पद और अंग। तो पद में अधिकार जोड़ दो तो पदाधिकार, और अंग में अधिकार जोड़ दो तो अंगाधिकार। तो पदाधिकारे और अंगाधिकारे, पद के अधिकार में और अंग के अधिकार में जो कार्य होगा वो तस्य, मतलब उसको जिसको किया जा रहा, कहा जा रहा है उसको होगा, हाँ। और तदन्तस्य, तदंत को भी होगा, हाँ। दोनों को होगा। क्या समझे? पदाधिकार में जो पदस्य का पदाधिकार एक आएगा बताएं, हाँ। और एक अंगाधिकार भी आता है अष्टाध्यायी में, है कि नहीं है? तो ये दोनों अधिकार के जो कार्य होंगे वो जिसको कहा जा रहा है तस्य, उसको तो होगा ही, हाँ। और तदंत को भी होगा, है कि नहीं? वो अंत में जिसको उसको भी होगा। आया कि नहीं? हाँ। दो अधिकार, पदाधिकार और अंगाधिकार। पदाधिकार कहीं आता है, देखे भी है हम लोग, जरा दिमाग लगा के बताओ कहाँ देखे? पदस्य का अधिकार कहीं चला था, हाँ। कहाँ आता है? तृतीय अध्याय से शुरू करके पंचम, कहाँ तृतीय अध्याय? नहीं पदस्य बताओ तो जरा। प्रत्यय वो प्रत्यय परश्च वो अलग है, ज्ञान अधिकार सब अलग है। वो पदस्य का अधिकार 8वें अध्याय में है, अष्टाध्यायी खोलने से आएगा, लघु सिद्धांत में नहीं होता है। 8वें अध्याय के प्रथम पाठ में कहीं आता है, बहुत बार देखिए जी, वो सब अर्थ करते समय जलाम जसोन वगैरह का तब नहीं देखे, पदस्य आता है कहीं से। 8वें अध्याय का प्रथम पाठ में देखो जरा, 16वां सूत्र। अब इनको तो 8वां अध्याय मिले तब समझ में आए। हाँ। पदस्य है कि नहीं है? हाँ। 8 1 16 से चालू होके कहाँ तक जाता है? 8 3 54 8 3 54 तक जाता है। ये पदाधिकार है। क्या है? पदाधिकार है। तो इसके अधिकार में जो कार्य होगा वो किसको होगा? तस्य। तस्य मतलब जिसको वो सूत्र जिसको कहा है उसको तो होगा ही, लेकिन तदंत को भी होगा। नहीं समझ में आया? आ गया। ये हो गया। और इसी तरह अंगाधिकार में भी यही होगा। अंगाधिकार कहाँ है जरा
वो भी देखे हुए हैं हम लोग। अंगाधिकार कहाँ आता? अंगस्य का अधिकार आता है ना कहीं? कहाँ आता है? ये तो पदस्य का अधिकार हो, पद अधिकार हो गया। अंगाधिकार कहाँ आता? 6 4 1 6 4 1 निकालो। हाँ से नहीं होगा, अष्टाध्यायी निकालो। याद रखना चाहिए सब चीज़ों को। अंगाधिकार कहाँ है, प्रत्ययाधिकार कहाँ है, परश्च का अधिकार कहाँ है, ये सब याद होना चाहिए, तब पता चले ना। अंग से मिला। हाँ। 6 4 1 से चालू करना है, कहाँ तक जाता है? 7वें अध्याय के 4थे पाद की 97। देखो तो 7 4 97 निकालो तो जरा पता चल जाए हमको कहाँ तक जाएगा। 7वें के चौथे में जाओ फटाक से। ईचा गण, हाँ ईचा गण, अंतिम अंतिम कॉन्वेंट वालों को मिले तब ना। कहाँ तक गया? ईच गण। चलिए तो कहाँ वो सप्तम अध्याय खत्म हो गया ना बाबू। हाँ। तो आ सप्तम परिसमाप्तेर अधिकारोयम, क्या बोलोगे? आ सप्तम परिसमाप्ते है अधिकारोयम। ये अंगस्य का अधिकार जो है वो आ सप्तम परिसमाप्ते है, मतलब सप्तम अध्याय की परिसमाप्ति तक जाता है। तो कहाँ से चालू हुआ है? 6 4 1 से चालू हुआ है। हाँ। 7वें अध्याय तक खत्म होने तक गया, मतलब कहाँ गया? 6वें अध्याय के चौथे पाद पूरे में। 7वें का पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, ये पूरा का पूरा अंगाधिकार कहलाता है। तो इसके अधिकार में भी जो कार्य होगा वो किसको किसको होगा? तस्य, मतलब उसको भी होगा। हाँ, और और तदंत तदंत को से भी होगा। होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। नहीं समझ में आया? एकदम क्लियर? हाँ। ठीक हुआ। तो अब हमारा देखो यहाँ जरा या जरसन्य तरस्याम, जरा देखो सूत्र संख्या क्या है उसकी। अष्टाध्यायी को अब रख दो साइड में। हाँ, इधर आओ, है ना, पृष्ठ घुमाते रह जाओगे फिर डांट पड़ेगी। क्या जरा है जन्य सरस्याम कहाँ का है? 4 2 101। तो किस में? पदाधिकार में है कि अंगाधिकार में? अंगाधिकार में। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अंगाधिकार में जो कार्य होगा, कौन कार्य हो रहा है? जरस आदेश का कार्य हो रहा है। हाँ। वो किसको होगा? तो तस्य, मतलब जिसको कहा गया उसके तो होगा। तो किसको कहा गया है? जरा को कहा गया, तो हाँ। जरा को तो होगा ही। जब जरा से औ लाएंगे तब तो जरा को तो होना ही है जरस आदेश। हाँ। आया कि नहीं है? लेकिन किसको होगा? और तदंत तदंत को भी होगा। तदंत को मतलब जरांत को भी होगा। किसको होगा? जरांत को भी होगा। जरांत मतलब जरा है अंत, जरा अंत में है जिसके, ऐसे जरांत को भी होगा। जरांत कोई शब्द होगा मतलब जरा जिसके अंत में हो उसको भी होगा। समझ में आया? हाँ। यही है आपकी परिभाषा का अर्थ हुआ। चंदन नहीं आई परिभाषा? हाँ, समझ में? क्या है परिभाषा का स्वरूप? बोलो। पदांगाधिकारे तस्य च पदांतस्य च। तस्य च पदांतस्य च, क्या पढ़ रहे हो? मारो उसको एक गाल के ऊपर, देखता नहीं है, मारो उसको, जोर से मारना। हाँ, क्या पढ़ा? पढ़ो उसको। पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च। हाँ, आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? तो अक्षर को देखना ध्यान से, कुछ भी नहीं बोलना है जो मन में आए इसको बोल देते। पता, जो चीज़ लिखी है वो छूट जाए तो बात समझ में आए, जो चीज़ लिखी नहीं वो भी पढ़ लेते हैं। ये सब ब्रह्मा के बाप है। ब्रह्मा तो है ना, जो लिखा वही पढ़ पाएंगे ब्रह्मा तो, लेकिन ये सब ब्रह्मा के बाप है, जो नहीं लिखा वो भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा चुटू? पढ़ो पंक्ति। पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च। ये परिभाषा देखो, उसके आगे काउंस में कुछ लिखा है? क्या लिखा है? प, मतलब परिभाषा है। आया कि नहीं? क्या है? परिभाषा है। तो देखो, अव्यवस्थायाम व्यवस्थाकारिणी परिभाषा। अरे ये गले में थोड़ा बहुत खींचा हो रहा है, थोड़ा इसका उपाय करो कुछ, है कि नहीं? तो कर देना थोड़ा, है कि नहीं? चलो, तो ये है, सलाह नहीं देनी है, स कर देना। हाँ, सलाह देते हैं, ये करिए, वो करिए। अरे करो लाभ तो बना कि तो हम समझे कि भाई हाँ हुआ कुछ। ये तो बस मतलब वैद्य बन जाएगा। हम नहीं जान रहे क्या कि किसी जैसे डॉक्टर हो वैसे काम करते हैं। कि सुबह से ये कर लीजिए, शाम को ये कर लीजिए। अरे वो करके लाभ तब देख, ठीक हुआ नहीं हुआ? देखो छोटू का पसीना छूट रहा। तो इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं चंदन?
चलिए, तो यहाँ पर अब जराया जरस अन्य जरस श्याम जरस आदेश करेगा आजादी विभक्ति परे रहते। पहले तो खाली जरा को कर रहा था, लेकिन अब इस परिभाषा के कारण अब किसको कर देगा? जरांत को भी कर देगा, जरांत को भी कर देगा। तो देखो हमारा यहाँ ये निर्जर शब्द है, वो जरा तो नहीं है, लेकिन जरांत है कि नहीं है? जरा है अंत में जिसके। अरे वो जरा अंत में था कि नहीं था? लेकिन वो रसो हो गया, गोली मारो उसको, लेकिन जरांत है कि नहीं है? तो उसको भी अब जरस आदेश होगा। आया कि नहीं आया? तो बता दो चुटू, निर्जर ओ है, यहाँ पर जरांत कौन है? निर्जर। इसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा चंदन? जरस आदेश हो जाएगा, आजादी विभक्ति पर ही है। तो अब क्या होने लगेगा? निर्जर को जरस आदेश करना है। और ये जरस आदेश कैसा है? एकाल है कि अनेकाल है? अनेकाल है। तो अनेकाल है तो अनेकाल किसको होगा? पूरे को हो जाएगा। तो पूरे किसको हो जाएगा चुटू? निर्जर। ये पूरे को हो जाएगा ना, निर्जर पूरे को जरस आदेश होने जा रहा था, पूरे को होने जा रहा था पंडित जी। निर्जर पूरे को होने जा रहा था, ये तो गड़बड़ वाला काम है। निर्जर पूरे को नहीं ना करना था, पूरे को होने जा रहा था। तो चलो दूसरी परिभाषा आ गई, ये दूसरी परिभाषा है, ध्यान देना बाबू। उससे कर लिए, जरांत को कर दिया, पहली वाली परिभाषा से जरांत को जरस आदेश होने लगा, तो निर्जर पूरे को होने जा रहा था। निर्जर पूरे को होने जा रहा था, होने जा रहा था कि नहीं? क्योंकि जरस अनेकाल है, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व संपूर्ण के स्थान में होगा, तो निर्जर पूरे के स्थान में होने जा रहा था। तो दूसरी परिभाषा आगे भैया, निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति। क्या कह दिया? आदेशा भवन्ति, आदेश होते हैं। किसको होते हैं? तो निर्दिश्यमानस्य, किसको चुटू? जो निर्दिश्यमान हो, सूत्र में जो निर्दिश्यमान हो, निर्दिश्यमान हो मतलब षष्ठ्यंत पद के द्वारा जो बताया गया हो, उसी को होगा। किसको? निर्दिश्यमान, सूत्र में षष्ठ्यंत पद के द्वारा जिसको बताया गया। चुटू बता दो, जराया जरस अन्य तरस्याम में षष्ठ्यंत पद कौन है? पहले दिया, बता दो। जराया। हाँ, इसके द्वारा किसको बताया जा रहा है? जरा। जराया के द्वारा किसको बताया जा रहा है? जरा को। तो उसी को आदेश होगा। बात समझ में आ रही? निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। आया कि नहीं आया? षष्ठ्यंत पद के द्वारा जिसका निर्देश किया जा रहा है उसी को जरस आदेश होगा। बात समझ में आएगी ना? तो किसको होगा? जरा को ही होगा। तो जरस आदेश यहाँ पर निर्जर में किसको होगा? खाली जरा को ही होगा। आया कि नहीं? जरा को ही होगा, निर्जर पूरे को नहीं होगा। यही है परिभाषा कह रही है ना? नहीं समझ में आया? पढ़ो परिभाषा का। निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति, यही हो कह रहा, निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति। आया कि नहीं आया? निर्दिश्यमान जो हो, षष्ठ्यंत पद के द्वारा निर्दिश्यमान हो, जिसका निर्देश किया जा रहा हो, जिस है कि नहीं, जो उसी को क्या होगा? आदेश होगा। जो भी आदेश होगा, तो जरस आदेश करना है, वो किसको होगा? देव। जरा को। निर्जर में किसको होगा? निर्जर में जरा को। जरा को होगा। वो जरा को ही चुकी किया, तो जरा को बोला तो कोई गलत नहीं बोला, तो जरा को ही आदेश होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब यहाँ पर हम निर्जर में आजादी विभक्ति परे रहते, जरा को करने जा रहे थे, जरा को किया जाएगा ना। तो अभी भी एक प्रश्न आएगा, चंदन बताओ क्या प्रश्न आएगा? कि पंडित जी जरा को करने जाएंगे तो जरा तो है ही नहीं ना, मामला तो वहाँ फंसा। जरा है, उसको तो रसवा हो चुका है, जरा तो है ही नहीं, तो कैसे करोगे फिर? ध्यान देना, एक एक परिभाषा के बाद एक एक शंकाएं होती जा रही। आया कि नहीं आया? ठीक है ना? जरा तो है ही नहीं ना, तो फिर कैसे फिर करोगे? अरे जरा को आपने कहा निर्दिश्यमान को आदेश हो, निर्दिश्यमान तो जरा है, उसी को आदेश होना चाहिए। जरा तो यहाँ हमको मिल ही नहीं रहा, निर्जर में तो जरो हमको सुनाई दे रहा है, जरा को तो रसो हो गया है, तो इसलिए जरो है। तो फिर कैसे होगा? तो अब और एक परिभाषा आगे, क्या आगे पढ़ो? एक देश विकृतम अनन्यवत। टूटू बोलो, एक देश विकृतम
अनन्यवत। क्या बोले चन्ना? एक देश विकृतम अनन्यवत। एक देश विकृतम, एक देश विकृत हो जाए तो वो अनन्यवत, अन्यवत न भवति। अन्यवत मतलब दूसरे की तरह न भवति, नहीं होता है, वो अनन्यवत ही रहता है। मतलब वो वही माना जाता है। जैसे कुत्ते की पूंछ कट जाए तो वो कुत्ता कुत्ता ही रहता है, वो गधब नहीं हो जाता, गधा नहीं हो जाता है, कि वो अश्व नहीं बन जाता है पूंछ कट जाने से। हो जाता है क्या? नहीं। छिन्ने पुच्छे स्वा स्वा एव न तु अश्वः न तु गर्दभः। आया कि नहीं आया? हाँ। यदि पुच्छ यदि छिन्न हो जाए, इधर ध्यान दो, बाबा को छोड़ो। पुच्छ यदि छिन्न हो जाए, अंडे बंड बोल रहा है, पीछे से लगा है। काहे ये सब खर्च पर कर रहे हैं? नखरे कर रहे भाई। चंचल मी मना कृष्ण हो गया है क्या? सब पढ़ाई में ध्यान नहीं है क्या? छिन्ने पूछे स्वा 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 एव न तु अश्वः न तु गर्दभः। ये होता है, लोक में भी होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी एक देश विकृतम यदि कोई होगा तो अनन्यवत। तो यहाँ देखो बाबू, निर्जर में जरा था कि नहीं था? हाँ। उसका जरा के आ को क्या हो गया? रस हो गया है इसी सूत्र से। हाँ। तो जरा हो गया, तो एक देश क्या हो गया इसका? जरा का एक देश जो आ था वो क्या हो गया? विकृत हो गया। तो विकृत हो गया तो वो दूसरा हो गया क्या? नहीं। वो अन्यवत न भवति, अनन्यवत ही वो रहता है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो अनन्यवत रहता है तो मतलब वही माना जाएगा, वो जरा ही कहलाएगा, वो कोई दूसरा नहीं हो जाएगा। तो वो जब जरा ही माना जाएगा तो अब सूत्र लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो अब देखो बाबू, निर्जरा आगे क्या है? औ है। हाँ। निर्जरा आगे औ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बता दो। निर्जरा औ है, कौन सूत्र लग जाएगा? और ये सूत्र लग जाएगा जरा या जरसन्य जरस्याम। हाँ। इसमें चुटू निर्जरा अजादि विभक्ति पर में है। हाँ। तो किसके स्थान में जरस आदेश हो जाएगा? अब सीधे निष्कर्ष निकाल के बता जर दो। के आदेश। जर के स्थान में हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। नीर को नहीं करे, जर को ही होगा। तो जर को जरस कर दोगे तो अब क्या शब्द बन जाएगा? नीरज। अरे जर को जरस किया ना तो पागल बन गए हो क्या तुम? निर्जरस। हाँ, ये बन गया। हाँ। क्या बन गया? निर्जरस। ये बन गया। हाँ। आगे ओ है बाबू, तो मिला दो, क्या बन जाएगा? निर्जरस। हाँ, कोई संधि वंधि तो होनी नहीं। नहीं। निर्जरस, अब हलन तो हो गया ना। हाँ। अरे जरस आदेश करने पर शांत हो गया, हाँ। हलन तो हो गया। अब वो आजादी विभक्ति परे है, कुछ नहीं करना, बस मिला देना है। तो क्या बन जाएगा? निर्जरसौ। आया कि नहीं आया? हाँ। नहीं समझ में आ गया। पूरा जरा या जरसन्य तरस्याम हाँ। समझ में आया? हाँ। एक बार और तो बोल लो, जरा या जरसन्य तरस्याम का। आजादी विभक्ति पर हो तो जरा के स्थान में जरस होता है। एक बार फटाक से क्रम से बोलेंगे बाबू। प्रक्रिया निर्जर से क्या ले आए हैं हम? औ ले आए हैं। निर्जर औ स्थिति थी, हाँ। हम जरा या जरसन्य तरस्याम लगाने गए तो क्या अर्थ करेंगे? आजादी विभक्ति पर में है तो जरा को जरस कर दो। हाँ। तो सीधे आ गया कि भाई नहीं हो सकता, यहाँ जरा शब्द है ही नहीं, निर्जर है। क्या है? निर्जर है। क्या बोलो तो? निर्जर है। पहले सब बोले थे, गलती। तो गलती से क्यों बोले थे? क्या था? निर्जरा। निर्जरा शब्द जरा है ही नहीं, तो इससे तो होना ही नहीं नहीं है। है। वो जरा को जरस कर रहा है, तो सबसे पहली परिभाषा कौन आई? पदाधिकार में अथवा तो अंगाधिकार में जो कार्य किया कहा जा रहा है वो तस्य, मतलब जिसको कहा उसको तो होगा ही, तदंत को भी होगा। तदंतस्य च, तदंत को भी होगा, वो है अंत में जिसके उसको भी होगा। आया कि नहीं? तो जैसे ये जरा या जरसन्य तरस्याम से जो जरस आदेश किया जा रहा है वो कार्य किसको किया जा रहा है? जरा को किया जा रहा है। वो कहाँ है? अंगाधिकार में है कि पदाधिकार में है? अंगाधिकार में। वो किसको? जरा को कहा जा रहा है, तो हाँ। जरा को तो होगा ही, तो तदंत को मतलब जरांत को भी होगा। तो देखो अब जरांत, ये निर्जर जरांत है कि नहीं है? हाँ। तो उसको भी होगा। जरांत कहा जाएगा ना, हाँ। तो जरांत है इसलिए उसको भी क्या हो जाएगा? जरस आदेश हो जाएगा। तो अब जरा या जरसन्य तरस्याम का यदि सीधे सीधे अर्थ देखो तो बाबू क्या होगा? जरा को जरस आदेश होता है और जरांत को भी जरस आदेश होता है। आजादी विभक्ति पर यही आएगा ना।
ठीक हुआ। अब यहाँ निर्जर कैसा है, जरांत है कि नहीं है, हाँ। तो उसको जरस आदेश हो जाएगा, अजादी विभक्ति परे रहते हैं। तो निर्जर अग्रे औ है चुटू, किसको जरस आदेश होने जा रहा है अब, पूरे निर्जर निर्जर को होने जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा हाँ। है, तो तदंत को हो रहा है, तो उसके पूरे को होने जा रहा था, हाँ। तो हमको पूरे को करना है। फिर एक परिभाषा आ गई, कौन आ गए, निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति। समझ में आ रहा है ना क्रम से, ये हाँ। तीनों परिभाषा चाहिए इधर, तब जाके काम बनेगा। हाँ। तो निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, निर्दिश्यमान जो है कि नहीं, हाँ। इसका टिप्पणी देखो जरा, निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति का टिप्पणी लिखे है, हाँ। क्या संख्या लिखे है, 6 नंबर देखो। ननु पदांग ननु से शंका उठा रहा है, शंका करेगा तब जाके परिभाषा आएगी। शंका ननु से क्या कर रहा है, पढ़ो, ननु पदांगाधिकारे इति परिभाषया तदन्तकरणे निर्जरेति समुदायस्य जरसादेशः स्यात्। देखो आया कि नहीं, पदांगाधिकार है इस परिभाषा से, धीरे धीरे पढ़ो, अर्थ के साथ पढ़ो, भाग 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 चले गए, अर्थ ध्यान दिए ही नहीं है लड़के लोग। अरे ननु से शंका को समझो, हमको बताना क्यों पड़ रहा है, शंका को समझो, भाषा नहीं समझते क्या, ननु से क्या कह रहे हैं, पढ़ो, पदांगाधिकार है इस परिभाषा से, इति परिभाषया इस परिभाषा से तदन्तकरणे तदंत ग्रहण, न तदंत का ग्रहण करा दिया, हाँ। तो जरांत को भी अब जरस आदेश होगा, हाँ। तो क्या तदंत ग्रहण न निर्जरेति समुदाय से होगा, मूर्ख तरीका, क्या लिखा है, निर्जरेति समुदाय से। ऐसा लिखा है ना, हाँ तो फिर निर्जर ये क्या बोल के आगे समुदाय से कह, निर्जरेति समुदायस्य, मतलब निर्जर इति समुदाय, जैसे चुटू का निर्जर समुदाय को होगा, हाँ। वैसे ही कह रहे निर्जरेति समुदायस्य जरस आदेशः स्यात्, पूरे को होने जा रहा था, हाँ। जा रहा था कि नहीं जा रहा, हाँ। तो स्यात्, हाँ फिर इति शंकायाम इति शंकायाम, ऐसी आशंका, निर्जर पूरे कौन है, इति शंकायाम आह, क्या निर्दिश्यमानस्येति, आया कि नहीं आया, हाँ। अब इसका अर्थ बताओ, ये तो यहाँ तक की उसकी भूमिका हो गया, हाँ। अब अर्थ बताओ उसका क्या है, तो पढ़ो, सूत्रे उच्चार्यमाणस्य आदेशाः आया कि नहीं, निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवति, निर्दिश्यमान को ही आदेश होता है, निर्दिश्यमान को मतलब, तो उसका आगे लिखा देखो, सूत्रे उच्चार्यमाणस्य एव आदेशः भवति, निर्दिश्यमानस्य मतलब सूत्रे उच्चार्यमाणस्य, सूत्र में जो उच्चार्यमान हो उसी को आदेश होता है। तो जरा या जरस अन्य तरस्याम में क्या उच्चार्यमान है, निर्जर उच्चार्यमान है क्या, नहीं, क्या उच्चार्यमान है, जरा जरा, ये उच्चार्यमान है ना, हाँ। षष्ठ्यंत पद के द्वारा, कहीं भी तो बहुत कुछ उच्चार्यमान है, किसी को थोड़ी नहीं करना, अरे षष्ठ्यंत पद के द्वारा, ये हमको आपको पहले ही बता दिया, हाँ। तो सूत्र में जो निर्दिश्यमान मतलब उच्चार्यमान, सूत्रे उच्चार्यमान है कि नहीं, हाँ। और भी अच्छा कर देना तो षष्ठ्यंत पद के द्वारा सूत्र में उच्चार्यमान जो है उसी को कहा जाता है निर्दिश्यमान, और उसी को आदेश होता है। तो सूत्र में बताओ निर्दिश्यमान कौन है, सीधे बता दो, जरा हैं? जरा क्या बोले पहले, जरा मारो उसको गाल के ऊपर एक, इधर आओ हम तुमको बताए क्या है सूत्र में उच्चार्यमान, जरा ये सब गलती नहीं करो, खच पच नहीं करना है, जरा है क्या उच्चार्यमान, जरा है, वरना तो फिर अगली परिभाषा काम ही नहीं रह जाएगा, मूर्ख तरीका। अरे वो पागल है कि लिख रहा है सब, कौन है सूत्र में जरा। उच्चार, और निर्दिश्यमान कौन है चुटू सूत्र, जरा जरा, उसी को आदेश होगा, बात समझ में आई। अब निर्जरा पूरे को अब होगा नहीं। नहीं होगा, उसमें जरा जो है उतने अंश को ही होगा। अब फिर से प्रश्न आ जाएगा बाबू, फिर से प्रश्न आ जाएगा, क्या प्रश्न आ जाएगा बताओ चुटू, कि उसमें निर्जर में जरा तो है ही नहीं, जरा है, वो तो रस्व हो गया है, अब जरा है ही नहीं, ये फिर से शंका होगी कि नहीं होगी, हाँ। तो फिर एक परिभाषा दे दी, क्या परिभाषा दे दी मूल में, एक देश विकृतम अनन्यवत्। ये झटका क्या मार रहे हो तुम, पढ़ो तो, एक देश विकृतम अनन्यवत्। विकृतम ये क्या कर रहे हो, क को द्वित्व कर रहे हो, विकृतम ये कौन, क को द्वित्व कौन कराएगा इधर, एक देश नहीं नहीं पढ़ रहा है ना, क को द्वित्व कौन कराएगा, कराएगा कोई, जो आना चीजें नहीं कराएगा, अच से परे यर को द्वित्व हो, विकृतम क्यों नहीं हो सकता, अरे अच है वी का ही, उससे परे क यर है उसको द्वित्व कर दो, न तू अच्छे, तो क्या है यहाँ पर,
री है ना। री अच पर में है तो पूरा बोलो ना, खाली आधा अधूरा बोल रहे हो। वो नहीं कह रहे दानव, ये नहीं कह रहे। अच पर में क्या है? री पर में, इसलिए द्वित्व नहीं होगा। तो बताओ उसको कि द्वित्व नहीं बोलो कि क का द्वित्व बोल रहे हैं ना। हाँ। एक देश विकृतम विकृतम विकृतम, ये सब अंड बंड है, सब गुजराती है, सब सीख के आए कहीं कहीं अंड बंड। विकृतम क्या बोलोगे? एक देश विकृतम अनन्य। देखो अभी भी आ रहा है, हल्के हल्के से द्वित्व कर ही दे रहा है। बोलो एक देश विकृतम विकृतम, झटका मारा कि क दो हो गए। एक देश विकृतम अनन्य। विकृतम विकृतम अनन्यवत, एक नहीं बोलो तुम, ये भी होगा, गुजराती है ना। अनन्यवत, फिर से एक देश विकृतम अनन्यवत। हाँ, ये नहीं बोलता है, तुम बोलो जी। एक देश विकृतम अनन्यवत। देखो ये बोल रहा है थोड़ा एक देश विकृतम अनन्यवत। विकृतम अनन्यवत, बोलो तुम। एक देश विकृतम ये नहीं अनन्यवत। बोल रहा, एक देश विकृतम अनन्यवत। ये भी नहीं बोल रहा। एक देश विकृतम अनन्यवत। विकृतम अनन्यवत, ये उड़ीसा का रू आ गया, रू का रू। एक देश विकृतम अनन्यवत। हाँ तो काहे फिर री बोल रहे, नहीं बोल रहे। हाँ बोलिए रो, काहे उड़ीसा का झंडा परचम फहराना है? बोला तुम, बोला। एक देश विकृतम अनन्यवत। हाँ एक देश विकृतम अनन्यवत। हाँ, ये लोग नहीं बोल रहे हैं ये है ये और ये द्वित्व कर दे रहे। द्वित्व करेगा कोई सूत्र? अनंत चीजें नहीं ना कर रहा है, हम सूत्र से देखेंगे कि चलो। तो और क्री बोलना सीखो काशी में, एक देश विकृतम अनन्यवत हो गया। चलो तो ये आ गया, इससे क्या बता दिया कि भैया एक देश यदि विकृत हो गया हो तो वो अन्यवत न भवति, अनन्यवत भवति। अनन्यवत ही रहता है, अन्यवत नहीं होता है। आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बाबू? जरा सादेश हो जाए। तो यहाँ पर भी ये जो निर्जरा में जरा है वो जरा ही माना जाएगा। एक देश उसका विकृत हुआ ना। हाँ। क्या एक देश विकृत हुआ दानव? जरा एक देश विकृत हुआ जरा, जरा का एक देश क्या विकृत हो गया? बताओ, एक देश क्या विकृत हो गया? अरे कुत्ते की पूंछ काट दी तो कुत्ते का कौन एक देश विकृत हो गया? ये पूछेंगे तो तुम कहोगे कि कुत्ता विकृत हो गया। ये उत्तर सही होगा। कुत्ते का क्या एक देश विकृत हो गया? पूछ कौन सा? तो वही पूछा, निर्जर में जरा था, उसमें हाँ। उसका कौन सा एक देश जो विकृत हो गया? देखो चतुर्मुखो ब्रह्मा। हाँ, जरा का जो एक देश आ था हाँ। वही विकृत हुआ ना, वही उसको रस्व हो गया तो विकृत हो गया, विकृत हो गया। हाँ। तो वो एक देश विकृतम ये है, वो अनन्यवत बहुत है। तो ये जरा जो है वो जरा ही माना जाएगा, वो कोई दूसरा नहीं हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर इसको आदेश हो जाएगा। तो अब कुल मिला के क्या निकला? निर्जर औथा, यहाँ पर सूत्र लगा जराया जरश्याम, इसके द्वारा अजादि विभक्ति पर रहते जरस आदेश होगा। हाँ। किसके हो जाएगा चंदन? जरा को। जर को, निर्जर घटक जो जर है उसको जरस आदेश हो जाएगा। तो निर्जर में जर को जरस होगा। हाँ। तो तुषार शब्द का स्वरूप क्या बन जाएगा? निर्जरस। निर्जरस। और आगे विभक्ति औ है ही, आजादी विभक्ति है, ये हलंत शब्द बन गया है, कुछ नहीं करना, मिला देना है, क्या बन जाएगा? निर्जरसौ। बन गया। नहीं समझ में आया? आया। ऐसे ये आजादी विभक्ति जितनी भी कितनी थी, 13 थी ना, हाँ। तो सब आजादी विभक्ति के परे रहते, ये विकल्प से जरस आदेश होगा। और जब विकल्प से हो रहा है ना, हाँ। जब जरस आदेश नहीं होगा बाबू, तो निर्जर अग्रे औ होगा, तो क्या हो जाए? कौन सूत्र लग जाएगा? चुटू बता दो, सीधे बता दो कौन सूत्र लग जाएगा? निर्जर औ है, वृद्धि रेची। वृद्धि रेची से वृद्धि। क्यों? प्रथम ये हो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, ना दीजिए निषेध कर देगा। हाँ। चलो सीधी बात, रामो की तरह है, तो क्या बन जाएगा? दूसरा रूप। निर्जरा औ में वृद्धि करो, क्या बन जाएगा? निर्जरा औ। दो रूप बने। आया? हाँ। अब हम खाली आजादी विभक्ति वाले देख लेते, काम खत्म हो जाए, क्योंकि ये आजादी विभक्ति में ही लगना है। शेषम क्या हो जाएगा? शेषम
रामवत। अलादी विभक्ति में तो राम की तरह चलेगा। हाँ। अजादी विभक्ति देख लेते, औ का काम खत्म। आगे अजादी विभक्ति कौन आ रही है? जस। तो निर्जर से जस ले आए बाबू। हाँ। जस का आस बचेगा, सीधे करो निर्जर अग्रे अस है, कौन सूत्र लग जाएगा? तुम बताओ। प्रथम एवं पूर्व। घंटा लगेगा तुम्हारा दादा, इधर सूत्र बता करके बताए अभी। पहले लगाओ इधर, फिर नहीं होगा तब देखेंगे वो क्या कहा है ये। जराया स्थाने जरस वा स्यात् अजादौ विभक्त हो, ये कहा ना, तो हाँ। अजादी विभक्ति नहीं है तो लगा हुआ नहीं, पहले ये लगा लो इसके काम, फिर उसका करना अपना अंड बंड काम। ठीक हुआ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? जरा निर्जर अग्रे अस, ये स्थिति है, बताओ तो क्या हो गया? निर्जर के जर के स्थान पे जरस आदेश हो जरस आदेश हो जाएगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी बोलो? निर्जरस। ये स्थिति बन गए, हो गया काम। निर्जरस अस। हाँ, निर्जरस अस में अब कोई संधि तो होनी नहीं है, हलंत शब्द बन गया है। निर्जरस अस में मिला दो तो क्या देव बन, तुम बताओ क्या बनेगा? निर्जरस अस। हैं? निर्जरस था और आगे अस था, तो निर्जरस अस। निर्जरस अस। निर्जरस क्या बनेगा? निर्जरस। पदांश को ऋतु विसर्ग को कर दो, क्या रूप बन जाएगा? निर्जरसः। निर्जरस। आया कि नहीं आया? हाँ। ये बना कि नहीं बना? हाँ। ध्यान में आ रहा है? हाँ। कुछ नहीं करना, बस मिला दो, पदांश को ऋतु विसर्ग को कर दो, काम खत्म। और जब जरस आदेश नहीं हुआ है तब क्या स्थिति है बताओ चुटू? निर्जर अस। वो कौन सूत्र लगेगा बताओ पक्ष में? निर्जरास। प्रथम एवं बोलो, पूरा सूत्र बोलो। हाँ। सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो क्या हो जाएगा? तो निर्जरा। निर्जराहा। पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या होगा? आ होगा आ। हाँ, तो क्या बनेगी स्थिति? निर्जरास। हाँ, अब बोलो क्या होगा? क्या सस्य ऋतु पदांत स्वर को ऋतु विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा? निर्जराहा। हाँ। 2 रूप बनेंगे। क्या क्या 2 रूप बने? टूटू बोलो। अरे सीधे देखो बाबू, जरस आदेश किए हो तो मिला करके रूप बोलो, और उसमें राम की तरह बोल दो दूसरा वाला। निर्जरसः। साहा। निर्जरसः। हाँ, निर्जराः। 2 रूप बन हाँ। गए। आया कि नहीं आया? क्या 2 रूप बने? निर्जरासः। निर्जर क्या किए तुम? निर्जरसः और निर्जराः। हाँ, ये बना कि नहीं बना? हाँ। नहीं समझ में आ आया? गया। ठीक हुआ? चलिए अब तो उसमें चलो आगे अजादी विभक्ति और कौन आ रही है? हम। चलो लाओ स्थिति की बोलो। निर्जरा हम। अब चलो कौन सूत्र लगेगा? इसको क्या हो जाएगा? निर्जर जर को। निर्जर के जर को बोलो। निर्जर के जर को जरस आदेश हो जर जाएगा। को जरस आदेश हो जाएगा। स्थिति क्या बनेगी? निर्जरस अम। मिला दो, कुछ निर्जर। नहीं करना है, हलन शब्द बना है, जरस आदेश करो तो सीधी बात, हलन शब्द बना, आगे अजादी विभक्ति रहे तभी हुआ है। हाँ। तो बस मिला करके काम खत्म करना है, कुछ काम नहीं करना है। पढ़ो, क्या बोलोगे? निर्जरसम। निर्जरसम। आया कि नहीं आया? और जब नहीं करोगे आदेश तो क्या स्थिति है बोलो? निर्जरसम। अम। निर्जरसम। अमी पूर्व से पूर्व रूप में स्थिति क्या बोले? निर्जर अम। हाँ, अब कौन लगेगा? अमी पूर्व। उससे क्या हो जाएगा? पूर्व रूप में एकादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? निर्जराम। निर्जराम। हाँ, क्या स्थिति थी? निर्जर अम। हाँ, पूर्व रूप एकादेश करोगे, पूर्व में कौन है? तो क्या तुम बोल दे रहे हो? आदेश। तो क्या होगा? निर्जरम। निर्जरम होगा। 2 रूप क्या क्या बने चंदन? निर्जरा। निर्जरसम और निर्जरम। निर्जरम, ठीक है ना? अब देखो बाबू, दूसरा है ना, और राम की तरह ही चलाना है, उसमें अब दिमाग नहीं खपाना है हमको। खाली ये जो लगेगा तो क्या रूप बनेगा वो बना लेते, फिर पूरा शब्द बोलेंगे, ध्यान से देखना, बच नहीं करना। आज हमको ये शब्द खत्म कर देना है अभी, बस अब हो ही गया है, कुछ नहीं करना, इसमें और कुछ काम ही नहीं होना, एक ही सूत्र लगना है, ठीक है ना? चलिए अब आगे अजादी विभक्ति कौन आएगी? तो स्थिति बोलते चलो। चलो निर्जरा औ। निर्जर आउट में टकार की संख्या क्या बनेगा? निर्जरा औ। ये बन गया। हाँ। अब कौन सूत्र
सूत्र लग जाएगा, यही वाला लगा। आजादी विभक्ति परे है तो क्या हो जाएगा? निर्जर के जर के स्थान में जर आदेश होगा। क्या रूप बन जाएगा चुटू? निर्जरसौ। हाँ, कुछ नहीं करना, निर्जरस हो था, मिला देना निर्जरस हो। चलो आगे बोलो। निर्जर शब्द से क्या आएगा? अस। वही बनाते रहो तुम। तो बोल दिया हो, अब आगे बढ़ गए और तुम बालकांड में लगे हो। हम लोग अब कौन सो रावण का वध कर दिए इधर। हाँ, क्या कौन लाओगे? सस का अस बचेगा। करो करो जरस आदेश। स्थिति बोलो, क्या हो जाएगा? निर्जर के जर के स्थान में जरा आया, जर अन्य तरस्याम से जरस आदेश हो जाएगा। निर्जरस करने से नहीं होगा, बोलो, वो बोल रहा है। निर्जरस मिला दो, क्या बनेगा? निर्जरस बोलो तुम। निर्जरसः। हाँ, ये बनेगा। क्या बनेगा? निर्जरसः। क्या बनेगा? निर्जरस। तुमको समझ में आ रहा है कि तुम भी हकलाते हो इसकी तरह? क्या निर्जरस। आगे अस है, अस है। तो मिला दोगे तो क्या बनेगा? निर्जरसः। नहीं, निर्जरसस्। हाँ, अब क्या करोगे? पदान सको ऋतु विसर्ग, तो क्या बन जाएगा? निर्जरसः। निर्जरस। आया कि नहीं? कल मेहनत नहीं की है आप लोग। हाँ, पीछे बैठना चाहिए। निर्जर है, आगे क्या लाए? टा टकार की क्या हो जाएगी? किससे? सूत्र से। तो आए आजादी विभक्ति है बाबू। कौन सूत्र लगेगा? जराया जराया जरस्याम। सूत्र साफ साफ और धीरे धीरे बोलो, आराम से। हाँ, क्या सूत्र है? जराया जरसन्यतरस्याम। अपना घच घच बोलते चले गए, दूसरों का सोचना है कि नहीं? त्रिपुण लगा के बैठ गए बस। जराया जरसन्य तरस्याम। आज दिमाग घरा में एकदम साफ साफ रहो। ये क्या हो जाएगा? जरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो स्थिति बोलो, जरा को जरस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? निर्जरसा। मिला दो, क्या बन जाएगा? निर्जरसा। नीर र हल हो गया। निर्जरसा। र हल बोल रहे हो। निर्जरसा। वो तो तुम्हारा बाप। नीर का र तो आधा ही है, जर का र पूरा है। कहीं का कुछ, कहीं का कुछ। निर्जरसा। हाँ, क्या बना? निर्जरसा। रब नीर का भी र पूरा बोलने लगा। निर्जरसा। हाँ, ये आया, ठीक हुआ। चलो आगे आजादी विभक्ति कौन है? भ्या में नहीं। भी से नहीं। आगे कौन आया? ये का क्या बचा? ए। क्या स्थिति बनी? निर्जर ए। ये बन गया, ठीक है। चलो कर दो, जरा को जरस कर दो, क्या बन जाएगा? निर्जरस ए। मिला दो। निर्जरसे। निर्जर से बना के नहीं बना? आगे आजादी विभक्ति कौन है? चलो, व्याम व्यास नहीं है, कौन आगे आया? पंचमी एक वचन में घसी, उसका आस बचता है, अस बचता है। तुम्हारे बस का तो है नहीं, तुम ही बोलो। निर्जरस, निर्जर अस, कौन लगेगा? जराया जराया जरसन्यतरस्याम। जरस कर दो। चलो, क्या स्थिति बनेगी? निर्जरस अस। हाँ, कुछ नहीं, मिला देना है। निर्जरसस्। निर्जरसस पदांश को ऋतु विसर्ग करो। निर्जरसः। हाँ, ये बना। देखो, ये बोल रहा है और तुम्हारा अगलाते हो, क्या बनेगा? तुम बोलो, निर्जरसस् निर्जरसः। क्या बनेगा? निर्जरसः। निर्जरसः। हाँ, ये बन जाएगा, ठीक हुआ। आगे कौन है? आजादी विभक्ति व्याम व्यास, कुछ नहीं है। आगे कौन आया? षष्ठी एकवचन घस, घस का आस बचा, वही बन जाएगा। बना लो, कुछ नहीं करना है, यही बनना है। निर्जरस। इसके बाद क्या लाओगे? ओस। ये भी आजादी है। निर्जर शब्द है, ओस है, जरस आदेश कर दो तो क्या बन जाएगा शब्द? निर्जरस। आगे ओस मिला दो, निर्जरसोस। निर्जरसोस। हाँ, अब क्या हो जाएगा? पदांश को ऋतु विसर्ग करो, क्या रूप बनेगा? निर्जरसोहो। निर्जर। र पूरा बोल रहा है, मारो उसको गाल के ऊपर एक। इधर आओ, तुमको हम बताए। इधर आओ, इधर आओ, तुम तो बताए कि कैसे मानना है। क्या मारो? खिलाते नहीं वो इसको है? अभी अभी देव बाजू में बैठता तो बताता, ध्वंस कर देता दोनों का, दोनों साइड से है। तो क्या बनेगा? निर्जरसोहो। हाँ, ऐसे
नीर का र तो हल है बाबू, जरस का जो र पूरा है तो वैसे बोलो ना, निर्जरस हो। ठीक है, चलो आगे कौन आजादी विभक्ति लाओगे? आम। तो निर्जरस बन जाएगा, जरस आदेश करने पर आम है मिला तो क्या बन जाएगा? निर्जरस आम बन गया। आगे विजाती विभक्ति लाओ, कौन आएगी? घी का क्या बन जाएगा? ई बचेगा, मिला दो निर्जरसी। बस। वो आगे लाओ, कौन विभक्ति आएगी? कर दो, चलो निर्जरस हो आया। आगे सुप्त आजादी विभक्ति है ना, बस इतने 13 जगह एक एक रूप बनेगा, और उसकी 13 जगह में राम की तरह रूप तो बनेगा ही, क्योंकि जरस आदेश विकल्प से होता है। अब एक बार निर्जर शब्द राम की तरह बोल लो, सब विभक्तियों में राम की तरह तो बनना ही है। अरे हलादी में तो राम की तरह ही बनना है, आजादी में भी पक्ष में राम की तरह ही बनना है। एक बार क्या बोल लो? राम की तरह निर्जर शब्द बोल लो। चलो, निर्जरः, निर्जरौ, निर्जराः, निर्जरं, निर्जरौ, निर्जरान्, निर्जरेण, निर्जरेण होगा क्या इधर? हाँ निर्जरेण में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताओ? निर्जरेण किसका किसका व्यवधान है बता दो? अ, ज, अ कहाँ? र, नहीं उसमें ज, र, ए। बताओ जो कहाँ आता है? अट में आता है ज? नहीं, क वर्ग में? नहीं, प वर्ग में? आंग नुम तो नहीं होगा? नहीं होगा चंदन? होगा तुषार? होगा देवणत्व? बताओ तुम, होगा? अणत्व होगा। जो का अतिरिक्त का व्यवधान है तब भी तुम बात रघुवर सुनना, कौन कह रहा है होगा? किन कौन कौन कह रहा है होगा? ये पलटू मार होगा वाले पलटी मार दी। ये लोग कह रहे होगा, टूटू बता दो होगा कि नहीं होगा, बता दो सबको, नहीं होगा बता दो। अरे निर्जर न बना हाँ तो निर की रौ से चलेंगे तो न तक जाएंगे, तो किसका किसका व्यवधान है? ज अ र ये इतने का व्यवधान है। तो देखो ज कहाँ आता है बताओ? आता है कहीं हट कवर पवर का आंगनूम में? तो अतिरिक्त का व्यवधान हो गया ना, थोड़ा तो होगा। नहीं हुआ तो पागल है ये चार लोग। जर के होगा। रस लेना। हाँ, दूसरा वाला रो नहीं दिख रहा है, हाँ। पागल तरीका। तो फिर वहां से गिनना चालू किए, तभी तो गड़बड़ किए। अरे निर्जरे न, तो देखो वो दूसरे वाले र से पकड़ो, और ये निमित्त नहीं होगा, उससे परे देखो किसका किसका व्यवधान है? एक ही है, तो ये तो अट में आ ही जाता है, थोड़ा तो होगा। हाँ बोल लो, चलो निर्जरेण निर्जरेण, निर्जराभ्यां, निर्जरैः, निर्जराय, निर्जराभ्यां, निर्जरेभ्यः, निर्जरात्, निर्जराभ्यां, निर्जरेभ्यः। यहाँ से आगे बोलो चंदन, चलो षष्ठी से। निर्जरस्य निर्जयोः। देखो लंठ के चंदन बराबर दोनों शब्द ही खा जाते हो तुम तो। निर्जरस्य निर्जरयोः। हाँ। निर्जरेषां ये है निर्जरे शाम। बताओ निर्जर शब्द से कौन लाओगे षष्ठी बहुवचन में? षष्ठी बहुवचन में कौन लाओगे? आम। आम। निर्जर आम। धन आम। बताओ क्या सूत्र लगेगा यहाँ, बताओ कौन सूत्र लगेगा? आराम से, कोई नहीं। टांग। तागसी गजा मिनात से नहीं ये भी नहीं लगेगा। आमी सर्वनाम न सुर। नहीं क्यों? आम है। आम को ही तो करना है सूटागम। हाँ अरे अवर्णांत से पर में जो आम हो उसको सूटागम हो। अवर्णांतात परस्याम सूटागम हो जाएगा ना? निर्जर आम। अवर्णांत है निर्जर, हाँ। उससे परे आम को सूटागम कर दो। नहीं होगा। क्यों? बताओ चुटू, तुम बताओ। रसवनत्यापुन। अब जब ये प्रश्न है तो उसको छोड़ के हम दूसरा सुनेंगे लंट तरीका। आमी सर्वनाम ना सुट से सुट क्यों नहीं होगा?
क्योंकि उसमें जो निर्जर शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं है। सब याद है, अवर्णांत परस्य सर्वनामनो विहितस्य, लेकिन किस काम का? या तो याद ही नहीं है, और है तो किस काम कि आप घटाए भी नहीं। जब कोई आपको पूछे कि सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, आप अर्थ को ध्यान भी न दे, तो फिर उसका पढ़ाई का क्या मतलब? बस टी शर्ट और घड़ियाल लगा के आ जाओ तो हो गया काम। ऐसे व्याकरण आएगा? चलो क्या तो लगेगा नहीं लगेगा? सर्वनाम से विहित होना चाहिए ना, कहाँ है वो आम सर्वनाम? चलो कौन लगेगा बता दो। नोट क्या है यहाँ पर, कैसा अंग है? रस्वांत अंग है। उससे परे आम को क्या होगा? नोटागम होगा। नोटागम टीथ है तो आद्यवय होगा, तो निर्जर नाम। अब कौन सूत्र लगेगा बता दो। नामी। क्या कहता है? नाम परे रहते अजंतांग से दीर्घ। अजंतांग को दीर्घ करो तो निर्जरा नाम। अभी भी कोई सूत्र लगेगा? निर्जरा नाम। लग जाएगा ना बाबू? निर्जरा नाम तो आ का ही व्यवधान है, तो ऑट में आ गया तो क्या रूप बनेगा? निर्जरा नाम। इन लंठों को कौन बताए कि क्या बनेगा रूप? क्या लेना देना? क्या रूप बोला था? निर्जरे साम। अब उसके दादा आए अब यहाँ बनवाने के लिए, तब बनाए हम, क्या बनेगा? निर्जराणाम। बोलो षष्ठी के रूप। निर्जरस्य निर्जरयोः निर्जराणाम। गलत निकल कैसे सकता है? इसका मतलब तुमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, बस खाली फालतू में तुम हाँ हो कर रहे हो। ये बन गया ना सब? तुम बोलो चुटू। निर्जरे निर्जरयोः निर्जरेषु ए निर्जर ए निर्जरौ ए निर्जराः। बन गया? नहीं समझ में आया? ये राम की तरह बोल लिया। अजादी विभक्ति में चूंकि जरा या जरस अन्य तरस्याम लग रहा है, अजादी विभक्ति 13 है, उसके परे रहते जरस आदेश होगा, तो वहाँ शब्द क्या बन जाएगा? निर्जरस शब्द बन जाएगा। अजादी विभक्ति परे रहते हैं तो निर्जरस जब बन जाएगा तो वो तो हलंत है, तब तो फिर अजादी विभक्ति आगे मिला देना है। तो वहाँ अजादी विभक्ति में वो 13 जगह पहला वाला वो रूप बोलना जरस वाला, दूसरा वाला राम की तरफ जो चलेगा वो, और हलादी विभक्ति परे रहते तो एक ही बनना है। निर्जर शब्द कौन माई का लाल है जो बोल सकता है बिना एको गलती किए? चुटू से चालू किया जाए, चलो देखते हैं कौन आता है। गलती हो गए आज तो सुनेंगे नहीं उसका। हाँ निर्जरः चलो ऐसे तो जान निकल। निर्जरसौ निर्जरौ। बहुत सुंदर। निर्जराः नहीं। प्रक्रिया देखते चलो, प्रत्यय देखते चलो, बनाते चलो, फटाफट मिलाते चलो, कुछ नहीं करना दिमाग में सब। निर्जरः आप अब ये शुरू से क्यों बोल रहे हो? अब तुमका दिन भर यही सुनेंगे। निर्जरसः निर्जराः। हाँ निर्जरसाम। साम। अरे निर्जरस शब्द बनेगा, आगे अविभक्ति जोड़ो, मिला दो। निर्जरसम। हाँ निर्जर और दूसरा वाला निर्जर शब्द है तो उसमें जो बनेगा वो बोल लो। निर्जरसम निर्जरम निर्जरसौ निर्जरौ निर्जरसः निर्जरान। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तृतीया निर्जरसा। निर्जरसा ठीक बोला। टाका बचेगा मिला देना। हाँ बोल। निर्जरसा निर्जरेण। हाँ बहुत सुंदर। निर्जराभ्याम निर्जरैहि। हाँ अलाजी में तो सोचना ही नाम की तरफ चल देना। हाँ निर्जरसे निर्जराय निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः। बहुत सुंदर। चतुर्थी होगी, पंचमी आगे न बाबू। गस का आस बजता है, गसी का आस बजता है। निर्जरसः निर्जरात्
निर्जराद हाँ ये ठीक बोला। निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः निर्जरसः निर्जरस्य निर्जरयोः निर्जराणाम निर्जर यो हो उसमें वो नहीं लगाया। अरे निर्जर ओस लाओगे वो भी तो आजादी विभक्ति है। आजादी विभक्ति में निर्जरस करके करो। निर्जरसोः हाँ ये निर्जरसोः निर्जरयोः हाँ। निर्जराणाम। अरे इसमें भी तो आम है, आजादी विभक्ति है। हाँ 13 आजादी विभक्ति है ना। अरे व्याम 20 व्याम व्यास और सु इतने को छोड़ के सब है। निर्जरसाम निर्जराणाम बहुत सुंदर। निर्जरसे निर्जर से सप्तमी में नहीं निर्जरसी हाँ शीरस्व बाबू दीर्घ नहीं निर्जरसी। निर्जरसी निर्जरे निर्जरसोः निर्जरयोः ये तो हलादी है। निर्जरेषु हे निर्जर हाँ हे निर्जसौ साफ हे निर्जरसौ हाँ हे निर्जरौ हे निर्जरसः हे निर्जरः हे निर्जराः। हाँ बोला। सुंदर बहुत सुंदर है कि नहीं। एकदम ध्यान दे के विभक्ति को ये ध्यान में रखते हुए बताओ दिमाग कितना कसता है कि नहीं कसता है। यही होता है दिमाग है ना, इसी से दिमाग साफ होता है। वरना कच्च पच्च करते हैं ना, देखो कितना ये जोर पड़ता है कि नहीं पड़ता है दिमाग। ये जब ये पूरी लघु सिद्धांत होती होगी तो कितना रिफ्रेश हो जाता होगा। विचार करिए एक बार, ये सब दिमाग का मेल पड़ा रहता है अंदर। कचरा जम गया होता है ना, जैसे वो मशीन पड़ी रहेगी और जाम लग जाता है ना, वैसे ही जाम लगा हुआ मशीन है खोपड़े। ये सब जब ऐसे घिसते हैं ना तो सब ये सब देखो कितना काट निकला होगा अभी, है कि नहीं है। कितना वो सब निकला हुआ कूड़ा करके ये होता। चलो बोला फटक से। निर्जरः निर्जरसौ निर्जरा। एक गलती अब हुई तो काट दे, मतलब बोलना ही नहीं, सुनना आज नहीं सुनेंगे। देखते आज माई के लाल कौन कौन आते हैं। निर्जरः निर्जरसौ निर्जरौ निर्जरसः निर्जरा। आवाज निकालो। निर्जरसम निर्जरम निर्जरसौ निर्जरौ निर्जरसः निर्जराः निर्जरान् निर्जरसा निर्जरेण निर्जराभ्यां निर्जरैः निर्जरसे निर्जराय निर्जराभ्यां निर्जरेभ्यः निर्जरसः निर्जरात् निर्जरात् निर्जराभ्यां निर्जरेभ्यः निर्जरसः निर्जरस्य निर्जरसोः निर्जरयोः। ठीक तो बोला चुटू। निर्जरयोः निर्जरसां निर्जराणां निर्जरसि निर्जरे निर्जरसोः निर्जरयोः निर्जरेषु हे निर्जर हे निर्जरसौ हे निर्जरौ हे निर्जरसः हे निर्जराः। बहुत सुंदर, देखो ऐसे ही है कि नहीं है, कर दिया जाए। ठीक है ना। चलिए बस ऐसे ही निर्जरस का अभ्यास करो, एक बार इसको पढ़ लो। चलो जराया जरसंजरस्याम् अजादौ विभक्तौ पदमनाधिकारे तस्य च पदान्तस्य च निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति एकदेशविकृतमनन्यवत् इति जरशब्दस्य जरस्। आया कि नहीं? इति जरस शब्द से जरस, ये तीनों परिभाषा सब इसके लिए क्या चाहिए सब आया ना समझ में। और तब जाके कहा इति जरस शब्द से जरस, मतलब निर्जर में जो जर है उसको जरस होगा, यही निकला। इति जरस शब्द से जरस। फिर क्या कह रहे हैं? निर्जरसौ निर्जरसौ बनेगा ना। अरे निर्जर से ओ लाए, जर को जरस कर दी तो निर्जरसौ बन गया। फिर क्या कह रहे हैं? निर्जरसा इत्यादि निर्जरसा इत्यादि। इस तरह से आगे आगे सब निर्जरसा निर्जरसा
ऐसे निर्जरसम ऐसे बनता चला जाएगा हाँ। अजादी विभक्ति में। जो और पक्ष में क्या रहेगा? पक्षे हलादा उचा रामवत। हलादी में तो रामवत करना ही है। ये जो आजादी विभक्ति है उसमें भी पक्ष में राम की तरह बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ। तो वही है पक्ष से, मतलब ये आजादी विभक्ति के पक्ष में, मतलब दूसरा जब जरस नहीं करेंगे तब भी रामवत, और हलादी परे रहते भी रामवत। ध्यान देना पंक्ति को, वो ये सब ध्यान से लगाना। क्या? पक्षे हलादा उचा रामवत। चलो आगे फिर विश्वपाहा। ये दूसरा आ गया। तो इस तरह से करना है। ये सूत्र यहाँ हो गया। एक ही सूत्र को ध्यान में रखिए और पूरा निर्जर शब्द को आप 7 विभक्तियों के रूप बनाए। 2-3 लड़के बोल लिए, बाकी का भी सुन लिया जाए, वीडियो खत्म कर दिया जाए। ठीक। भगवती नमः, परम विकाय नमः।